डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिलियन चैप्टर की। इससे पहले जो हमने वीडियो आपको दिया हुआ है उसमें हमने बिलियन चैप्टर के टॉपिक डिटेल्स बताए हुए हैं। कहने का क्या मतलब है कि जो बिलियन चैप्टर में जितने भी टॉपिक रखे गए हैं वो सारे हमने समराइज किए हुए हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसे देखने से आपको फ़ायदा क्या होगा कि आप जो आज पढ़ने वाले हैं उसे आपको समझने में कम दिक्कत होगी, साथ ही साथ में आपको ये भी पता चल जाएगा उस वीडियो को देखने पर कि पूरे बिलियन चैप्टर में क्या क्या रखा गया है और आप किन किन चीज़ों को पढ़ने वाले हैं और किस तरीके से इस बिलियन चैप्टर में जो भी टॉपिक हैं वो किस तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो आइए आज हम बिलियन चैप्टर को विस्तार पूर्वक समझने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बिलियन की। एक बार हम याद दिला देते हैं आपको कि जो हमारा ये वाला चैप्टर है इसमें मेन 4 टॉपिक हैं, यानी पूरे चैप्टर में 4 चीज़ों पर बात करी गई है। जिन बच्चों ने हमारा पुराना वीडियो देखा है उन्हें पता होगा कि पूरे चैप्टर में कौन कौन सी 4 चीज़ों पर बात की गई है, यानी कौन से 4 टॉपिक हैं। तो हमारा जो पहला टॉपिक रहता है वो रहता है बिलियन, और आज हम इसी बिलियन टॉपिक को विस्तार पूर्वक समझने वाले हैं। दूसरा जो टॉपिक रहता है वो बिलियन की सांद्रता की इकाइयाँ, और तीसरा जो टॉपिक रहता है वो रहता है हमारा विलेयता, और चौथा टॉपिक रहता है हमारा अणुसंख्य गुणधर्म। तो ये 4 टॉपिक हैं जिसमें पूरा चैप्टर आ जाता है। इसमें हम आज बिलियन की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप बिलियन की डेफिनेशन को समझ लीजिए, क्योंकि पहले वाले वीडियो में हमने सिर्फ टॉपिक बताए हुए हैं कि ये टॉपिक आप पढ़ेंगे। तो बिलियन क्या होता है? जब हम 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिलाते हैं, क्या करते हैं? 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिलाते हैं, यानी कि मिलाने पर जो हमें प्राप्त होता है वो हमारा क्या होता है? जो हमें मिश्रण प्राप्त होता है उस मिश्रण को हम क्या कहते हैं? बिलियन कहते हैं। ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, मान लीजिए आपने कोई 2 पदार्थ लिए, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, और उन्हें आपस में मिलाया। मिलाने पर जो एक पदार्थ बन जाता है जिसे हम मिश्रण कहते हैं, और वह मिश्रण ही हमारा क्या बन जाता है? क्या कहलाता है? बिलियन कहलाता है। ठीक है। या दूसरे लैंग्वेज में आप इसकी डेफिनेशन और क्या दे सकते हैं, तो और करके उस डेफिनेशन को भी समझ लेते हैं। बिले प्लस विलायक, इन दोनों के मिलने पर हमें क्या प्राप्त होते हैं? बिलियन प्राप्त होते हैं। मतलब क्या है? मतलब जब हम बिले को विलायक के अंदर मिलाते हैं और जब ये दोनों चीज़ें मिल जाती हैं तो मिलने वाला जो पदार्थ है, जो हमें फाइनली जो पदार्थ मिलेगा वो क्या होगा? बिलियन होगा। जैसे इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपने चीनी को, इस चीनी को है ना, किस में मिलाया? जल में मिलाया। तो चीनी को जब आप जल में मिलाते हैं तो आपको फाइनली जो मिलता है वो मिलता है शरबत। अब ये शरबत क्या है आपका? ये शरबत है बिलियन। चीनी क्या है? बिले, और जल क्या है? विलायक। मोस्टली होता क्या है बेटा कि जो विलायक होते हैं ना वो मोस्टली लिक्विड फॉर्म में होते हैं, मतलब द्रव होते हैं। अधिकांशतः विलायक द्रव ही रहते हैं। ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि द्रव अपनी ऐसी प्रॉपर्टीज़ रखता है जिसमें अधिकांशतः चीज़ों को मिलाया जा सकता है, घोला जा सकता है। लेकिन जैसे मान लो कोई ठोस है ना, तो ठोस में हर एक चीज़ नहीं मिलाई जा सकती है। जैसे मान लीजिए गैस है, गैस में भी हम हर एक चीज़ नहीं मिला सकते हैं। लेकिन जो द्रव होता है जो द्रव होता है उसमें हम लगभग सारी चीज़ें मिला सकते हैं, यानी घोल सकते हैं। इस वजह से हमें ज़्यादातर चीज़ें जो देखने को मिलती हैं विलायक के फॉर्म में वो द्रव यानी लिक्विड देखने को मिलती हैं। जैसे कि जल क्या होता है? लिक्विड होता है। तो नॉर्मली भी अधिकांशतः हम जानते हैं भैया विलायक की जब भी बात होगी तो मतलब द्रव की बात हो रही है, मतलब जल जैसे किसी पदार्थ की बात हो रही है। जल जैसे किसी पदार्थ का मतलब विलायक की बात हो रही है। ठीक है ना, समझ आ गई बात? तो आपको बिलियन समझ आ गया होगा। एक बार फाइनली मैं दोबारा से बता देता हूँ। 2 या 2 से अधिक पदार्थों के मिलाने पर हमें जो मिश्रण प्राप्त होता है, इसी मिश्रण को हम क्या कहते हैं? बिलियन कहते हैं। दूसरी डेफिनेशन क्या देंगे आप? बिले और विलायक
के मिलने पर हमें क्या मिलते हैं, बिलियन मिलते हैं, ठीक है ना। तो विलेय और विलायक को मिलाने पर बिलियन प्राप्त होते हैं या बिलियन बनते हैं। आप ऐसे कंप्लीट डेफिनेशन लिख सकते हैं। क्लियर है बात। इसके बाद में इसका एग्जाम्पल क्या होगा, तो एग्जाम्पल में देंगे आप जैसे शरबत, यानी कि चीनी को जब हम जल में मिलाते हैं तो हमें शरबत मिलता है, तो ये शरबत क्या हो गया आपका, बिलियन हो गया। एनी डाउट, चीज़ें समझ आ रही होंगी आपके। अब हम बात कर लेते हैं जो हमारा इस बिलियन टॉपिक से जुड़ा हुआ जो सब टॉपिक बताया हुआ था हमने पुराने वीडियो में, वो हमने बताया था विलेय और विलायक, यानी कि बिलियन के अंदर ही हम पढ़ते हैं विलेय और विलायक को। विलेय और विलायक क्या होते हैं वो हम यहीं पर बता देते हैं। जब सबसे पहले हम बात करेंगे विलेय पदार्थ की। विलेय पदार्थ की, ये विलेय पदार्थ क्या होते हैं, वे पदार्थ जो ये वे पदार्थ होते हैं जो बिलियन में, किस में बेटा, बिलियन में कम मात्रा में होते हैं। किस में होते हैं, कम मात्रा में होते हैं। उन्हीं को हम क्या कहते हैं, उन्हीं को हम विलेय पदार्थ कहते हैं, ठीक है ना। तो वे पदार्थ जो बिलियन में कम मात्रा में होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं विलेय। और जो पदार्थ अधिक मात्रा में होंगे, किस मात्रा में होंगे, अधिक मात्रा में होंगे, अधिक मात्रा में होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, विलायक, ठीक है। तो अब विलेय के लिए बोलेंगे वे पदार्थ जो बिलियन में कम मात्रा में होते हैं उन्हें हम विलेय कहते हैं। और जो पदार्थ बिलियन में अधिक मात्रा में होते हैं, किस मात्रा में होंगे, ये कम नहीं होगा, अधिक याद रखना है, अधिक मात्रा में होते हैं उन्हें हम विलायक कहते हैं। क्लियर है बात। तो सिंपल सी बात है, जैसे आपने जब शरबत बनाया होगा, लगभग मेरा मानना ये है कि जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उनने कभी ना कभी शरबत बनाया होगा, या अगर नहीं बनाया है तो पिया होगा। अगर शरबत नहीं पिया तो शरबत जैसा कुछ ना कुछ तो आपने अपने जीवन काल में ज़रूर पिया होगा। तो अब जो शरबत है या शरबत जैसी कोई दूसरी चीज़ है, जैसे कोल्ड ड्रिंक हो गई है ना, या शिकंजी हो गई, तो इस तरीके से जो चीज़ें होती हैं वो हमारी बिलियन होती हैं। अब शरबत बनता कैसे है, जब हम जल में क्या करते हैं, चीनी मिला देते हैं, तो इन दोनों के मिक्सचर को, यानी कि इन दोनों के मिश्रण को हम क्या बोलते हैं, शरबत बोलते हैं। और ये शरबत हमारा क्या कहलाता है, बिलियन कहलाता है। तो मेरा मानना ये है कि आपको बिलियन भी समझ आ गया होगा, आपको विलेय भी समझ आ गया होगा, आपको विलायक भी समझ आ गया होगा। आपको एक काम करना क्या है, वो ये है कि आपको ये सारी चीज़ें नोटबुक में नोट करनी हैं। अगर आप नोट नहीं करते हैं तो आप समझेंगे लेकिन भूल जाएंगे जल्दी, और भूल जाने के बाद में जब आप रिकॉल करेंगे तो फिर दिक्कत क्या होगी, नोट्स नहीं होंगे तो आप वीडियो ढूंढेंगे, वीडियो मेरा नहीं मिलता, किसी और का मिलता है, उसे देखेंगे, उसके बताने का तरीका अलग होगा, उसे फिर नए सिरे से आप यानी स्टार्टिंग से समझने की कोशिश करेंगे। यानी जो आपने पहले याद किया, पहले समझा, वो आपके काम ही नहीं आएगा। तो इसलिए आप हमारे वीडियो को ही देखें, और साथ ही साथ में हमारे वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें, ठीक है। ये बात सभी बच्चों को जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं वो याद रखें कि चैनल सब्सक्राइब जरूर करना है। क्यों करना है, क्योंकि आगे अगर बेनिफिट लेना है तो आप चैनल सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन करके रखिए। आगे हम बिलियन, देखो एक और चीज़ हम बताना चाह रहे हैं, इसे वो कर लेना, शॉर्ट स्क्रीन ले लेना, स्क्रीन शॉट जैसे हम बोलते हैं। वैसे मेरे मुंह से हर बार क्या निकलता है, शॉर्ट स्क्रीन, हाँ जो भी है फिलहाल ले लेंगे इसकी, ठीक है ना, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो आपने विलेय, विलायक और बिलियन, इन तीनों को समझ लिया है। अब देखो बिलियन टॉपिक के अंदर हमने पहले वीडियो में बताया था आपको कि एक तो विलेय और विलायक पहला टॉपिक आता है, बिलियन के अंदर ही आता है, और दूसरा जो टॉपिक आता है वो हमारा आता है बिलियन के प्रकार में से एक जो प्रकार होता है रासायनिक संगठन के आधार पर बिलियन के प्रकार। तो अभी हम यही समझते हैं, यानी रासायनिक संगठन के आधार पर बिलियन के प्रकार, बिलियन के
प्रकार। तो रासायनिक संगठन आप जानते हैं, मान लीजिए आपने तीन चार कैटेगरी के विलयन लिए, जैसे कि आपने शरबत ले लिया है ना, दूसरा मान लो जूस ले लिया, तीसरा आपने जो है ना कोल्ड ड्रिंक ले लिया। तो इनका सभी का रासायनिक संगठन अलग अलग होता है। रासायनिक संगठन का मतलब उसके जो गुण होते हैं या केमिकल जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, वो सारी चीज़ें सभी की अलग अलग होती हैं। तो रासायनिक संगठन या गुण के आधार पर हम विलयन के प्रकार पढ़ने वाले हैं। हमने आपको टॉपिक डिटेल्स में बताया हुआ था कि 2 प्रकार के होते हैं। जिन बच्चों ने वो वीडियो देखा हुआ है उन्हें अच्छे से पता होगा, ठीक है ना। अगर आप इनमें से जो भी बच्चे देख रहे हैं पहला वाला वीडियो नहीं देखा है टॉपिक डिटेल्स वाला, तो वो देख लेना एक बार। इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद देख लेंगे तो भी सही रहेगा। अगर इस वीडियो से पहले देख लेते हैं तो और अच्छी बात है। तो 2 प्रकार होते हैं। पहला कौन सा है? पहला है हमारा समांगी विलयन, है ना। अब देखो मैं बार बार बोलता हूँ आप लोगों से ये चीज़ कि जो चीज़ हम आपको बता रहे हैं उनमें से जो भी, जैसे अब मान लो विलयन के प्रकार हम पढ़ रहे हैं, 2 प्रकार हैं समांगी विलयन। याद करने के लिए आप बीच बीच में कमेंट करते रहिए। कमेंट करने से क्या होगा? कमेंट करने से वो चीज़ आपके दिमाग में बनी रहेगी। जब आप किसी को स्पेशली टाइप करते हैं ना तो फिर वो दिमाग में रहती है। क्योंकि हम इतना ज़्यादा तेज़ भी नहीं बता रहे हैं कि आप कमेंट करके ना बोल पाएँ कि सर पहला टॉपिक ये है या दूसरा टॉपिक ये है और आपका मिस हो जाए। तो समांगी विलयन हम समझ लेते हैं, उसके बाद क्या समझेंगे? दूसरा टाइप हमारा विषमांगी विलयन। विषमांगी विलयन, ठीक है ना। तो समांगी विलयन क्या होते हैं? वे विलयन, क्योंकि हम विलयन की ही बात कर रहे हैं तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे इस शब्द से। वे विलयन जिनके प्रत्येक भाग का, जिनके यानी कि इनके प्रत्येक भाग का, प्रत्येक भाग का, ठीक है, कंजक्शन वर्ड नहीं लिख रहे हैं हम, डायरेक्ट बता रहे हैं। तो वे विलयन जिनके प्रत्येक भाग का रासायनिक संगठन और गुण ये दोनों कैसे होते हैं? समान हो। रासायनिक संगठन और गुण समान हो, क्योंकि हम रासायनिक संगठन के आधार पर पढ़ रहे हैं तो याद रखना इसकी भी बात की जाएगी। रासायनिक संगठन की इन दोनों डेफिनेशन में बात की जाएगी। तो हम बोलेंगे कि बे विलयन, अब क्योंकि विलयन के प्रकार पढ़ रहे हैं तो इसकी भी बात की जाएगी। तो बे विलयन जिनके प्रत्येक भाग का, ये शब्द याद रखना है आपको, जिनके प्रत्येक भाग का रासायनिक संगठन, जो कि यहाँ से आया हुआ है, रासायनिक संगठन और गुण समान होते हैं। सिर्फ 2 शब्द याद रखने पूरी डेफिनेशन में, एक प्रत्येक भाग और दूसरा समान होते हैं, ठीक है ना। तो उन्हें ही हम क्या बोलते हैं? समांगी विलयन। बाकी सब ऊपर टॉपिक से जुड़ी हुई हैं। अगर टॉपिक डिटेल से आपने याद रखी हुई है तो आप इजीली याद कर पाएंगे कि वे विलयन जिनके प्रत्येक भाग का रासायनिक संगठन और गुण कैसा हो? समान हो, उन्हें हम क्या बोलेंगे? समांगी विलयन, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल क्या देंगे आप? एग्जाम्पल में यहाँ पर हम आपको बता दे रहे हैं, एग्जाम्पल देंगे आप शरबत, ठीक है ना, ये हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा। इसके बाद में विषमांगी विलयन, सेम वे विलयन जिनके प्रत्येक भाग का रासायनिक संगठन और गुण ये कैसे होंगे? यहाँ पर असमान होंगे, असमान होते हैं। सिर्फ ये वाला जो शब्द है ना समान, नीचे वाली डेफिनेशन में यही असमान हो जाएगा, बाकी सारी डेफिनेशन वैसी बनी रहेगी। क्योंकि टॉपिक तो एक ही टॉपिक से जुड़ा हुआ है ना, रासायनिक संगठन के आधार पर विलयन के प्रकार। और ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जब भी एक टॉपिक के अंदर हम दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं तो वो पिछले वाले से काफ़ी हद तक मैच करता है या उसकी काफ़ी चीज़ों को फॉलो करता है। तभी तो उस टॉपिक के से जुड़ी हुई चीज़ों को हमें उसके साथ ही पढ़ाया जाता है, आगे पीछे नहीं पढ़ाया जाता है। यही कारण होता है कि हम उसे अच्छे से समझ पाएँ और ज़्यादा चीज़ें हमें याद ना करनी पड़े, रटनी ना पड़ें, ठीक। तो दोनों डेफिनेशन क्लियर होगी। केवल आपको समांगी विलयन की डेफिनेशन थोड़ी ध्यान में रखनी है, विषमांगी की अपने आप याद हो जाएगी। इसमें क्या होता है? इसमें रासायनिक संगठन और गुण असमान होते हैं। एग्जाम्पल क्या देंगे? तो एग्जाम्पल में आप लिख देंगे जैसे रेत व जल का मिश्रण या विलयन, ठीक है ना। विलयन की जगह आप मिश्रण शब्द भी यूज कर सकते हैं क्योंकि विलयन अपने आप में एक मिश्रण ही होता है, ठीक है। रेत करना है, रेज हो गया है ना। रेत व जल का विलयन या मिश्रण, कोई डाउट? समझ आ गई बात? समांगी विलयन
और विषमांगी विलयन। किसके आधार पर? रासायनिक संगठन के आधार पर। क्या? विलयन के प्रकार। कितने? 2, समांगी विलयन और विषमांगी विलयन। कैसे देनी है डेफिनेशन? वे विलयन, यहाँ से आया ना, विलयन की बात कर रहे हैं, विलयन के प्रकार हैं, तो वे विलयन जिनके प्रत्येक भाग का मतलब क्या है? मान लो जैसे एक कोई पात्र है ना, उसमें आपने विलयन भरा हुआ है इस तरीके से। अब उस विलयन में से हम चाहे इस वाले हिस्से को उठाएं या इस वाले हिस्से को उठाएं या इस वाले को, मतलब चाहे ऊपर से उठाएं, नीचे से उठाएं या बीच से उठाएं, उसका जो रासायनिक संगठन होगा और जो गुण होगा वो कैसा होगा? समान होगा। जैसे शरबत, अब मान लो एक आपने क्या किया हुआ है, एक कंटेनर में शरबत बनाया हुआ है, चाहे शरबत को उसे ऊपर से उठाएं, चाहे बीच में से उठाएं, चाहे नीचे से उठाएं, उसका स्वाद एक जैसा होगा, गुण एक जैसा होगा, तो वो हमारे समांगी विलयन होंगे। विषमांगी विलयन में क्या होता है? ये ऐसे विलयन होते हैं जिनके प्रत्येक भाग का रासायनिक संगठन और गुण समान नहीं होता है, जैसे रेत व जल का विलयन। अब मान लीजिए इसमें हमने क्या किया हुआ है, रेत घोली हुई है, जल है और यहाँ पर रेत घुली हुई है। अब रेत वाले आपने जैसे गिलास में पानी लिया, उसमें रेत घुली हुई है, या कुछ नल ऐसे होते हैं जहाँ पर साथ में ही नेचुरली वे पे रेत के पानी के साथ में रेत आता है ना, आता है ना, बहुत सारे लोगों के नल में आता होगा। तो अब वो जब गिलास में पानी निकालते हैं तो वो देखते हैं रेत है, और जब गिलास को थोड़ा ऐसे ही रख देंगे आप, थोड़ी देर के बाद में 2-4 मिनट बाद में या 1-2 मिनट बाद में रेत तली पर बैठ जाती है गिलास के। अब यहाँ पर ये तली पर रेत बैठी हुई है, यहाँ पर है ना, ये यहाँ पर रेत बैठी हुई है कुछ इस तरीके से। तो अब यहाँ से अगर ये वाला हिस्सा आप जब उठाएंगे तो इसका रासायनिक संगठन गुण अलग होगा, और यहाँ से उठाएंगे तो इसका अलग होगा। तो ये कैसा विलयन हो जाएगा? रेत और जल का मिश्रण या विलयन, ये हमारा विषमांगी विलयन हो जाएगा, क्योंकि इसके प्रत्येक भाग का रासायनिक संगठन और गुण एक जैसा नहीं है। तो बात मेरे हिसाब से बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी, है ना। जिन बच्चों की समझ नहीं आई है वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, सर ये पॉइंट नहीं समझ आया है। बाकी हम आगे बढ़ते हैं। आप मुझे पता है कि आप लोग इस चीज़ को साथ ही साथ में नोट डाउन करते हुए चल रहे होंगे। अगर नहीं चल रहे हैं तो चैप्टर को साथ में नोट डाउन करें, या फिर पूरा समझने के बाद में इसे नोट डाउन ज़रूर करें, क्योंकि जब तक आप नोट नहीं करेंगे तब तक चीज़ें अधूरी रहेंगी। एक बार शॉर्ट स्क्रीन ले लेंगे इसका, ठीक है, स्क्रीन शॉर्ट स्क्रीन, मैं शॉर्ट स्क्रीन बोलता हूँ तो ले लीजिए इसका, बस बात ख़त्म, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद में अब हम जो बात करने वाले हैं वो भी हम विलयन के प्रकार की बात करेंगे, और ये हमारे विलयन टॉपिक यानी कि जो विलयन मेन टॉपिक है ना, उसका ये कौन सा सब टॉपिक होगा? तीसरा। यानी पहला विलय और विलायक की बात कर ली, फिर उसके बाद में हमने रासायनिक संगठन के आधार पर दूसरा विलयन के प्रकार की बात कर ली, रासायनिक संगठन के आधार पर। अब हम जो बात करने वाले हैं वो तीसरी बात है, विलयन से ही जुड़ी हुई डायरेक्ट, और वो क्या है? विलय की मात्रा के आधार पर विलयन के प्रकार। विलय की मात्रा के आधार पर विलयन के प्रकार। अब विलय की मात्रा के आधार पर विलयन के कितने प्रकार होते हैं? तो मोस्टली 4, एक और होता है 5 बोल सकते हैं, लेकिन हम 4 समझेंगे। 5 को हम ऐसे ही बता देंगे, आपको समझ आ जाएगा। वो 4 समझ लिए तो 5वां अपने आप समझ आ जाएगा। तो पहला जो हमारा है वो है तनु विलयन, है ना। कौन सा है? तनु विलयन। दूसरा जो हमारा है वो है सांद्र विलयन। जैसा कि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जिन बच्चों ने हमारे टॉपिक डिटेल को देखा हुआ है उन्हें याद होंगे। पहला तनु विलयन हमने बताया हुआ था वहाँ पर, और दूसरा क्या बताया था? सांद्र विलयन। तीसरा, बच्चे जिन्हें पहला वीडियो देखा वो कमेंट करते रहें साथ ही साथ में, मैं लिखता हूँ आप भी टाइप करके लिखिए, देखते हैं कौन जल्दी लिख पाता है। तो सांद्र विलयन। तीसरा हमारा कौन सा हो जाएगा? संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन। मुझे पता है आप लोगों की स्पीड काफ़ी अच्छी है मोबाइल पे, लेकिन फिर भी आप लिखेंगे, टाइप करेंगे कमेंट बॉक्स में तो फिर क्या होगा? आपको भी याद होगा और कहीं ना कहीं तक वो चीज़ रिकॉल हो जाएगी आपकी। और लास्ट हमारा है अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन। ये 4 टॉपिक हैं हमारे। तो सबसे पहले हम तनु विलयन देख लेते हैं। तनु विलयन क्या होते हैं?
क्योंकि हम विलयन के प्रकार की बात कर रहे हैं, पिछले वाले में भी हमने विलयन के प्रकार की बात करी थी, तो हम वही शब्द यानी कि वे विलयन शब्द से स्टार्ट करेंगे डेफिनेशन को कि वे विलयन, ये ऐसे विलयन हैं, वे विलयन है जिसमें क्या होगा, विलेय पदार्थ की मात्रा जो होगी, विलेय पदार्थ की मात्रा कम होती है। कैसी होती है? कम होती है। उन्हें हम क्या कहते हैं? तनु विलयन। तो बस इतना याद रखना है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं भाई विलेय पदार्थ की मात्रा के आधार पर। जब आपने टॉपिक डिटेल से याद करी होती है ना, तो समझ लेना डेफिनेशन वहीं से आएगी बन करके, कुछ ही शब्द आपको याद करने पड़ेंगे। अब यहाँ पर ये टॉपिक हमारा है कि विलेय पदार्थ की मात्रा के आधार पर विलयन के प्रकार। तो डेफिनेशन इस शब्द से स्टार्ट हो रही है कि वे विलयन कहाँ पहुँच रही है? यहाँ पर वे विलयन जिनमें विलेय की मात्रा, किसकी मात्रा? विलेय की मात्रा। आपको याद सिर्फ ये रखना है, कम होती है। क्या याद रखना है? कम होती है। उन्हें हम क्या कहते हैं? तनु विलयन कहते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल में जैसे मान लीजिए आपने एक कंटेनर लिया हुआ है ना, और इसमें आपने जल डाला हुआ है, यानी H2O जिसे हम जल बोलते हैं, और इस जल में साथ ही साथ में आपने जो घोला हुआ है वो घोला हुआ है चीनी या नमक, कुछ भी घोल सकते हैं। हमने चीनी लिखी हुई है यहाँ पर, है ना, चीनी घोला हुआ है। अब इस चीनी की मात्रा कितनी है? 10 ग्राम है, और ये पानी की मात्रा कितनी है? 1 लीटर है। तो एग्जाम्पल यही देंगे, 1 लीटर जल में घुले 10 ग्राम चीनी का विलयन। ये एग्जाम्पल हो जाएगा, 1 लीटर जल में घुले 10 ग्राम चीनी का विलयन। ठीक है ना। अब हम बात करेंगे किसकी? सांद्र विलयन की। सांद्र विलयन क्या होते हैं? देखो, तनु विलयन हमारे पतले विलयन भी बोले जाते हैं, सांद्र विलयन या संतृप्त विलयन ये गाढ़े और बहुत गाढ़े विलयन बोले जाते हैं। तो सांद्र विलयन क्या होते हैं? ये वे विलयन होते हैं। वहीं से स्टार्ट करेंगे इस डेफिनेशन से कि वे विलयन जिसमें क्या होगा? विलेय पदार्थ की मात्रा, किसकी मात्रा? विलेय पदार्थ की मात्रा। ये आपकी, ये शब्द कहाँ से आ रहा है? बताओ बच्चों, यहाँ से, है ना। विलेय पदार्थ की मात्रा कैसी होती है बेटा? विलेय पदार्थ की मात्रा तनु विलयन से अधिक होती है। तनु विलयन से कैसी होगी? अधिक होगी। उन्हें हम क्या बोलेंगे? उन्हें हम बोलेंगे सांद्र विलयन। तो वे विलयन जिनमें विलेय पदार्थ की मात्रा तनु विलयन से अधिक होती है उन्हें हम सांद्र विलयन कहते हैं। तो आपको बस इतना याद रखना है कि तनु विलयन से विलेय की मात्रा अधिक होगी, उन्हें सांद्र विलयन कहेंगे। एग्जाम्पल क्या? एग्जाम्पल इसी में थोड़ा मात्रा बढ़ा देंगे हम। जो यहाँ पर पहले चीनी 10 ग्राम थी ना, इसे आप कर देंगे 100 ग्राम। यानी कि आप बोल सकते हैं कि 1 लीटर जल में घुले 100 ग्राम चीनी का विलयन क्या होगा? हमारा सांद्र विलयन होगा। ठीक है ना। इसके बाद में अगली जो डेफिनेशन की हम बात करने वाले हैं, वो बात करने वाले हैं संतृप्त विलयन की। संतृप्त विलयन ऐसे विलयन होते हैं, वे विलयन से हम यहीं से डेफिनेशन स्टार्ट करेंगे। वे विलयन से हम लिखेंगे नहीं, आपको याद रखना है। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आप लिख लेना वे विलयन ऐसे करके। वे विलयन जिनमें, वे विलयन चलो लिख ही देते हैं। अच्छा, वे विलयन जिनमें और अधिक विलेय पदार्थ ना घोला जा सके, और अधिक विलेय पदार्थ ना घोला जा सके, ना घोला जा सके, उन्हें हम क्या बोलेंगे? संतृप्त विलयन बोलेंगे। यानी कि आपने मान लो ये जो विलयन लिया हुआ था, इसमें इतनी चीनी डाल दी, इतनी चीनी डाल दी, और जब तक डालते रहे जब तक वह ऐसी होगी कि उसमें अब और ज़्यादा चीनी बनेगी ही नहीं, मतलब घुलेगी ही नहीं। क्या नहीं होगी? घुलेगी नहीं। तो इस प्रकार जो विलयन आपको प्राप्त हो रहा है वो क्या है? आपका संतृप्त विलयन। ये एक तरीके से जैसे चाशनी को इतना ज़्यादा गाढ़ा कर दिया कि अब उसमें चीनी डालने की संभावना ही नहीं है, मतलब वो चाशनी जमने वाली कंडीशन में आ गई है ना। तो वो हमारे संतृप्त विलयन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? संतृप्त विलयन। डेफिनेशन लिखनी कैसे है एक बार मैं बता देता हूँ। वे विलयन जिनमें
और अधिक विलेय पदार्थ ना घोला जा सके। किसे नहीं घोल सकते हम? विलेय पदार्थ को। बात हो रही है ना विलेय पदार्थ की, यहाँ पर हम किसके आधार पर पढ़ रहे हैं? विलेय पदार्थ की। तो विलेय पदार्थ को ना घोला जा सके उन्हें ही हम क्या बोलेंगे? संतृप्त विलयन। ठीक है ना, समझ आ गई होगी बात। आगे हम लास्ट हमारा अति संतृप्त विलयन क्या होते हैं देख लेते हैं भाई। क्या होते हैं अति संतृप्त विलयन? अति संतृप्त विलयन में क्या होता है? ताप बढ़ा देते हैं। मान लो हमने जो हमारे पास संतृप्त विलयन था इसे हमने किया गर्म, यानी ताप बढ़ाया इसका। ताप बढ़ाने पर क्या करने पर? बढ़ाने पर इसमें हम कुछ मात्रा में विलेय पदार्थ घोल पाएँ। कुछ मात्रा में क्या कर पाएँ? जो विलेय पदार्थ है इसे घोल पाएँ, तो उसे ही हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे अति संतृप्त विलयन। बहुत ज़्यादा नहीं घुलेगा विलेय पदार्थ, थोड़ा बहुत घुल जाएगा, है ना। तो ताप बढ़ाने पर, यानी वे विलयन जिनका ताप बढ़ाने पर कुछ मात्रा में विलेय पदार्थ घोला जा सकता है उन्हें हम अति संतृप्त विलयन कहते हैं। इन दोनों के एग्जाम्पल तो सर आपने बताए नहीं, तो इन दोनों के एग्जाम्पल आपको ऐसे याद रखने हैं कि जल व चीनी का संतृप्त विलयन, क्योंकि इसमें कोई वैल्यू निश्चित नहीं है, यानी आपको नहीं पता है कि 1 लीटर जल में कितनी चीनी घोलने पर कि वह गाढ़ा ही हो जाएगा, बहुत ज़्यादा गाढ़ा यानी संतृप्त विलयन हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट बोल देते हैं कि जल व चीनी का संतृप्त विलयन। ऐसा ही हम अति संतृप्त के साथ में करते हैं एग्जाम्पल में कि जल व चीनी का अति संतृप्त विलयन। मात्रा जैसे हमने इन दोनों में मात्रा की बात करी, यहाँ पर मात्रा की बात हो ही नहीं पाएगी क्योंकि मात्रा निश्चित नहीं है ना, इस वजह से। क्लियर बात? तो चारों डेफिनेशन आपको समझ आ गई होंगी। तनु विलयन यानी वे विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा कैसी होती है? कम। सांद्र विलयन वे विलयन जिनमें विलेय पदार्थ की मात्रा कैसी होती है? तनु विलयन से अधिक। संतृप्त विलयन वे विलयन जिसमें और अधिक विलेय पदार्थ ना घोला जा सके, लेकिन संतृप्त विलयन में ताप को स्थिर रखना है, आपको ये याद रखना, ठीक है ना। अति संतृप्त विलयन वे विलयन जिनका ताप बढ़ाने पर कुछ मात्रा में विलेय पदार्थ, कुल नहीं कुछ करना है यहाँ पर, ठीक है ना। ये कुछ मात्रा में, किसमें? कुछ मात्रा में विलेय पदार्थ घोला जा सके उसे हम क्या कहते हैं? अति संतृप्त विलयन कहते हैं। तो चारों डेफिनेशन समझ आ गई हैं? अगर आई हैं तो कमेंट बॉक्स में यस ज़रूर लिखना कि सर हाँ मुझे समझ आ गया, ठीक है ना। तो यस लिख देना, इतना मत लिखना कि मुझे समझ आ गया, ठीक है। मैं समझ जाऊंगा यस से ही। जिन जिन बच्चों ने यस लिखा होगा, अगली बार मैं बताऊंगा भी अगले वीडियो में, जो बच्चे यस लिखेंगे कि समझ आ गया सर पूरा चैप्टर, उन्हें उनका नाम लूँगा कि इन बच्चों के समझ आया हुआ है, ठीक है ना। हाँ, और उनका शॉर्ट स्क्रीन भी मैं लगा सकता हूँ, नाम तो लूँगा ही लूँगा, अगर हुआ है एडिट टाइम करते हुए तो शॉर्ट स्क्रीन भी लगा दूँगा कि इस बच्चे ने लिखा हुआ है कि भाई हाँ हमारे चैप्टर समझ आया हुआ है, यानी यस लिखा हुआ है, कंप्लीट चैप्टर समझ आया, ठीक है ना। तो ये एक बार शॉर्ट स्क्रीन ले लो इसकी। वैसे नोट्स बना रहे हो तो शॉर्ट स्क्रीन मत लेना, अगर नोट्स नहीं बना रहे तो शॉर्ट स्क्रीन ले लो तैयार करने के लिए, ठीक है ना। फिर हम अगले टॉपिक को बताते हैं। तो अब हम समझने वाले हैं विलयन टॉपिक से जुड़ा हुआ जो हमारा लास्ट सब टॉपिक होता है उसे। तो लास्ट सब टॉपिक क्या है? वो है हमारा विलायक की मात्रा के आधार पर विलयन के प्रकार। तो ये हमारा विलेय टॉपिक का चौथा टॉपिक बनता है जाकर के, मतलब चौथा सब टॉपिक बनता है जाकर के, विलायक की मात्रा के आधार पर विलयन के प्रकार। मात्रा के आधार पर विलयन के प्रकार। अच्छा बताओ बच्चों, विलायक की मात्रा के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं? जिन बच्चों को पता है वो ज़रूर बताएं कमेंट में जाकर के, और जिन्हें नहीं पता है वो ध्यान देंगे। पहला जो हमारा प्रकार होता है वो होता है ठोस विलयन। क्या होता है? ठोस विलयन, ठीक है ना। दूसरा जो हमारा होता है वो होता है द्रव विलयन, इसे द्रवीय विलयन भी बोला जाता है। तीसरा जो हमारा होता है वो होता है गैस विलयन या गैसीय विलयन। ये हमारे कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार। समझ आ गई बात? तो विलायक की मात्रा के आधार पर हमारे जो विलयन के प्रकार हैं वो कुल
तीन प्रकार हैं, यहाँ पर आपको याद रखने हैं। तीन प्रकार हैं। कौन से तीन प्रकार हैं? ठोस विलयन, द्रव विलयन और गैसीय विलयन। ठीक है ना। आगे हम बात कर लेते हैं इनकी डेफिनेशन की, इन्हें विस्तार पूर्वक समझ लेते हैं एक्चुअल में ये क्या क्या होते हैं। तो ठोस विलयन वे विलयन जिसमें विलायक, क्या चीज़? विलायक। हम क्योंकि विलायक की मात्रा के आधार पर बात कर रहे हैं, तो पीछे आपने टॉपिक में समझा कि जब वहाँ पर विलेय की मात्रा के आधार पर बात कर रहे थे तो विलेय आ रहा था। अब यहाँ पर विलायक की मात्रा के आधार पर बात कर रहे हैं तो यहाँ पर भी क्या आएगा? विलायक आएगा। तो हम बोलेंगे कि वे विलयन जिनमें विलायक की मात्रा यानी विलायक अधिक होता है। कैसा होता है? सॉरी, अधिक नहीं होता है, हम ठोस विलयन पढ़ रहे हैं ना। ठोस होता है। क्या होता है? ठोस होता है ना। तो वे विलयन जिनमें विलायक क्या होता है? ठोस होता है, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? ठोस विलयन कहते हैं। अधिक क्यों लिखा हुआ था हमने? क्योंकि विलायक अधिक मात्रा में होता है, यानी ठोस अधिक मात्रा में होगा, इस वजह से अधिक लिख गया था। ठीक है ना। तो आपको समझ आ गया होगा कि ठोस विलयन क्या होते हैं। वे विलयन जिनमें विलायक ठोस होता है उन्हें ठोस विलयन कहते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं द्रव विलयन की। द्रव विलयन क्या होते हैं? वे विलयन जिसमें विलायक क्या होता है बेटा? सिंपल सी डेफिनेशन है, द्रव होता है। क्या होता है? द्रव होता है। उन्हें हम क्या कहेंगे? द्रव विलयन कहेंगे। यानी ठोस विलयन में जो विलायक होगा वो ठोस होगा, यानी जब आप विलयन को बनाएंगे तो उसमें अधिक मात्रा में ठोस मिलाएंगे और कम मात्रा में ठोस या द्रव या गैस कुछ भी मिला सकते हैं। मतलब दूसरा जो पदार्थ मिलाएंगे विलेय पदार्थ, वो ठोस द्रव गैस कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए आप ठोस ठोस को मिला रहे हैं तो एग्जाम्पल में आपका हो जाएगा यहाँ पर मिश्रण। कौन सा मिश्रण? धातुओं का मिश्रण, जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे हम बोलते हैं मिश्र धातु। क्या बोलते हैं? मिश्र धातु। तो ये कौन सा मिश्रण है? धातुओं का मिश्रण, जैसे आप क्या बोलेंगे? मिश्र धातु बोलेंगे। इसका एग्जाम्पल याद बना रहेगा। ठीक है। द्रव विलयन क्या होते हैं? वे विलयन जिनमें विलायक क्या हो? द्रव हो। आप द्रव में द्रव भी मिला सकते हैं, ठोस भी मिला सकते हैं, गैस भी मिला सकते हैं। मोस्टली हम क्या करते हैं? हम वही एग्जांपल बता रहे हैं जो आप नॉर्मली देखते हैं। मोस्टली आप क्या करते हैं? आप द्रव में, यानी कि विलायक क्या हमारा द्रव है, द्रव में आप क्या मिलाते हैं? चीनी मिला दिया, यानी ठोस मिला दिया। द्रव में आप द्रव भी मिला सकते हैं, जैसे दारू मिला दिया, है ना। द्रव में गैस भी मिला हुआ है, आप देखते हैं, जैसे मान लो पेप्सी या कोल्ड ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड मिलाई जाती है। तो ये एग्जांपल आप दे सकते हैं। यहाँ पर मैं कोई एक एग्जांपल लिख दूंगा, जैसे कि यहाँ पर शरबत भी एग्जांपल हो सकता है। क्या एग्जांपल हो सकता है इसका? शरबत। कैसे हो सकता है? शरबत कैसे बनाया? द्रव यानी जल लिया आपने और जल में कोई ठोस मिला दिया, यानी विलेय पदार्थ क्या मिला दिया? ठोस। तो आपका क्या बन गया? शरबत। इसके बाद में आगे जो हम बात करेंगे लास्ट टॉपिक की, यानी कि गैसीय विलयन की, तो ये वे विलयन होते हैं जिनमें क्या क्या होता है बेटा? कमेंट करो सभी बच्चे। क्या होता है? विलायक गैस होता है, राइट। तो वे विलयन जिसमें विलायक क्या होता है? गैस होता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? गैसीय विलयन। अब यहाँ पर अधिक मात्रा में गैस होगा और कम मात्रा में गैस भी हो सकता है, ठोस भी हो सकता है और द्रव भी हो सकता है। मोस्टली हमें आसपास क्या देखने को मिलता है जिसमें गैस में गैस मिली हुई देखने को हम ज़्यादा देखते हैं आसपास के एग्जाम्पल में। जैसे गैस में कौन सी गैस मिली हो सकती है? जैसे वातावरण में जो गैस होती है ना, तो उसमें गैस में के अंदर ही गैस मिली होती है। मतलब वातावरण में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस होती है, नाइट्रोजन में ही उपस्थित रहती है ऑक्सीजन और उसमें ही उपस्थित रहती है कार्बन डाइऑक्साइड या अदर गैसें। तो वातावरणीय जो गैस होती है वो हमारी इसका एग्जाम्पल हो सकती है। समझ आ गई बात? कोई डाउट? ठीक है, तो आपको ये तीनों डेफिनेशन समझ आ गई होंगी। ठोस विलयन वे विलयन जिसमें विलायक ठोस होता है, द्रव विलयन वे विलयन जिसमें विलायक द्रव होता है, गैसीय विलयन वे विलयन जिसमें विलायक गैस होता है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल आप लिख लेना।
वातावरणीय गैसें, ठीक है, या फिर आप लिख सकते हैं जिसे आप हवा बोलते हैं। नॉर्मली क्या बोलते हैं इस वातावरणीय गैसों को? हवा। तो हवा में सिर्फ ऑक्सीजन नहीं है, हवा में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है, उसके बाद ऑक्सीजन है और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड है। तो यानी कि नाइट्रोजन के अंदर, नाइट्रोजन क्या हो गया आपका? विलायक, और उसमें घुला क्या है? ऑक्सीजन मिला हुआ है ना, अलग थोड़ी ना है, ठीक है ना, समझ आ गई बात? हाँ, तो तीनों आपको डेफिनेशन याद रहेंगी, कमेंट करके लिखिए हाँ रहेंगी या नहीं रहेंगी। तो ये टॉपिक हमारा हो जाता है कंप्लीट। और आज के वीडियो में हम जो है ना फर्स्ट टॉपिक ही समझेंगे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले जो पहला वीडियो चैप्टर का दे रहे हैं उसमें हम पूरे चैप्टर को समराइज कर रहे हैं, मीन्स पूरे चैप्टर का ओवरव्यू ले रहे हैं। जो उसमें टॉपिक हैं, जितने भी टॉपिक हैं, मेन टॉपिक कितने हैं, और उन मेन टॉपिक से जुड़े हुए जो भी टॉपिक हैं जिन्हें हम सब टॉपिक बोल रहे हैं, वो सब टॉपिक कितने हैं वो हमने पहले वीडियो में बताया हुआ है। जिन बच्चों ने पहला वीडियो नहीं देखा है वो देख लें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्योंकि ये वीडियो अब ख़त्म भी हो गया है। अगर नहीं देखा है तो अब उसे ज़रूर देखें, जिससे कि ये चीज़ें आपको ईजिली याद हो जाएं। इसके बाद में आपको क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है। क्यों करना है? क्योंकि ये आपके अगले जो वीडियो आने वाले हैं, क्योंकि ये हमारा दूसरा वीडियो है इस बिलियन चैप्टर का, जिसमें हमने केवल एक टॉपिक की बात की है, बिलियन टॉपिक की। इसके बाद में जो इस बिलियन चैप्टर से जुड़ा हुआ दूसरा टॉपिक है वो है हमारा बिलियन की सांद्रता की इकाइयाँ, ठीक है। तो बिलियन की सांद्रता की इकाइयाँ दूसरा टॉपिक है, यानी नेक्स्ट वीडियो बिलियन की सांद्रता की इकाइयों पर आएगा। उसके बाद हमारा तीसरा वीडियो आएगा बिलीयता पर, और चौथा वीडियो आएगा हमारा अणुसंख्य गुणधर्म पर। यानी जिस चैप्टर में जितने मेन टॉपिक होंगे उतने ही वीडियो उस चैप्टर के बनाए जाएंगे। क्लियर है बात? तो आज का वीडियो हो जाता है कंप्लीट आपका यहीं पर, है ना। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, ये बोलना ना पड़े, लाइक ज़रूर करना है। लाइक करने से क्या होता है? लाइक करने से ये पता चलता है कि आपको वीडियो कितना समझ आ रहा है, कितने बच्चों को पसंद आ रहा है वीडियो। तो लाइक करना ज़रूर, मतलब लाइक करना भूलना नहीं है, ज़रूर करें, कहने का ये मतलब है, ठीक है ना। हाँ, ये लाइक वाइक ध्यान में नहीं रहता है, इसलिए इधर उधर की चीज़ें हो जाती हैं, मुंह से कुछ बोलना चाहते हैं निकल कुछ और जाता है। तो लाइक कर दीजिए, हम ख़त्म करते हैं यहीं पर वीडियो, ठीक है। सभी पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।